दोस्तों, बुर्ज खलीफा का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुबई में बना बुर्ज खलीफा ह्यूमन हिस्ट्री की अब तक की सबसे ऊंची इमारत है और इस इमारत के बनने से पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी ऊंची इमारत कभी बनाई भी जा सकती है। इस इमारत को बनाने में न सिर्फ पैसे खर्च हुए बल्कि इस इमारत को बनाने में बहुत सारे कारीगरों की मेहनत भी थी, जिसने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। दोस्तों, ये बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 100 किलोमीटर दूर से भी आराम से इसे देखा जा सकता है। दोस्तों, जब हम इस बिल्डिंग को देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी खूबसूरती दिखाई देती है। इसके पीछे की मेहनत को शायद हम समझ ही नहीं पाते। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमें जरा बताइए कि आपको पता है 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में इंजीनियर्स को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी थी। क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा को बनाने के वक्त इसके काम को 18 महीनों के लिए क्यों रोक दिया गया था? आसमान को छूती इस बिल्डिंग को बनाने में कितने कारीगर लगे थे, नहीं बताना? आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ राज तो ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें जानने के बाद आप भी हिल जाएंगे। इसलिए आज हम आपके सामने इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आगे ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आसमान को छूने वाले इस इमारत को बनाने में लगभग 6 साल का वक्त लगा और इस इमारत को बनाने में खर्चा आया 114 अरब का। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 12,000 मजदूर अलग अलग देश से आए थे। इस बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2004 को, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के स्किडमोर ओविंग एंड मैरिल नामक कंपनी को दी। स्किडमोर ओविंग एंड मैरिल कंपनी ने बहुत ही मेहनत के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार किया और इस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया बुट्रेस स्ट्रक्चर। इसी कंपनी के आर्किटेक्ट थे एड्रियन स्मिथ, जिन्हें बुर्ज खलीफा डिजाइन तैयार करने को कहा गया और इन्होंने ऐसा डिजाइन तैयार किया कि एड्रियन स्मिथ को आज तक सराहा जाता है। अब डिजाइन के बाद आता है कंस्ट्रक्शन का काम। इसलिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का काम सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन को दिया गया। चूंकि सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन कंपनी उस वक्त में भी 101 मंजिला इमारत जिसका नाम तपाई उसे बना चुकी थी, लेकिन सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन को यह बात पता था कि बुर्ज खलीफा को अकेले बनाना उनके बस की बात नहीं है। अब इस बात को देखते हुए सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन ने बेल्जियम की बेसिक्स एंड UAE की अर्बटेक कंपनी के साथ मिलकर इस इमारत का काम पूरा किया। जाहिर सी बात है, दुनिया का अजूबा बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हो सकता है भला? एड्रियन स्मिथ के सामने ऐसी प्रॉब्लम आई जिसे सॉल्व करना बहुत ही जरूरी था। प्रॉब्लम ये थी कि बुर्ज खलीफा का डिजाइन तैयार करने में ही 3 साल का वक्त लगना था और बाकी बचे 3 साल में इसका कंस्ट्रक्शन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। अब इसी को देखते हुए यहाँ दिमाग ये लगाया गया कि डिजाइन बनने से पहले ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। फिर एक साथ ही डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने में जिस जगह का चुनाव किया गया था उस जमीन में ज्यादा पत्थर और रेत मौजूद थी, इसलिए ऐसी जगह पर बुर्ज खलीफा तो छोड़िए 10 मंजिले इमारत को भी खड़ा करना खतरे से खाली नहीं था। कहते हैं ना कि विज्ञान है तो सब मुमकिन है, इसलिए ऐसे समय में हेल्प लिया गया विज्ञान का। इस बिल्डिंग को बनाने में हेल्प लिया गया फ्रिक्शन का। अब काम शुरू कर दिया गया है इसकी बुनियाद का। इसकी बुनियाद की शुरुआत करने के लिए 192 पाइप को जमीन के 50 फीट अंदर डाला गया। ये बात जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि बुर्ज खलीफा के 50,000 टन के वजन को संभाल रखा उन्होंने। वो कुछ और नहीं बल्कि पाइप ही है जो लगभग 50 फीट जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। बुनियाद के बाद बुर्ज खलीफा का एक फ्लोर बनकर तैयार हो गया, लेकिन जैसे कुछ दिन बीते इन लोगों के पास एक नई परेशानी ने दस्तक दी। कुछ फ्लोर बनाने के बाद प्रॉब्लम ये आने लगी कि जिस कंक्रीट के मिक्सचर फ्लोर पर डाला जाता था वो ऊपर ले जाते जाते सूख जाता था। जरा सोचिए, कंक्रीट जब सूख जाता है तो कितना ऊंचा बना होगा उस वक्त ये बुर्ज खलीफा। ऊंचाई के साथ साथ इन सब की वजह थी दुबई में होने वाली भयंकर गर्मी। इसके बाद फिर से कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना दिमाग लगाया और ऐसे मिक्सचर का चूज करने लगे जो ऊपर जाकर भी तरल रहे। साथ ही कंक्रीट के मिक्सचर को तरल रखने में यूज किया गया दुनिया का 3 सबसे पावरफुल कंक्रीट पंप का। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पर इन तीनों पंप्स के दाम करोड़ों में होंगे। कुछ इस तरीके से तैयार किया गया बुर्ज खलीफा के 168 फ्लोर को। दोस्तों, भले हमारी बात पर आप यकीन ना करें, बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से आप पड़ोसी मुल्क ईरान तक को देख सकते हैं।
इस बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए यूज किया गया था 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को और लगभग 55,000 टन स्टील का। सोचिए, इतना सारा सरिया। डिजाइन तैयार हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब बारी आती है बुर्ज खलीफा के ग्लास पैनल लगाने की। दोस्तों, पहले प्लान किया गया कि इस बिल्डिंग में 24,000 ग्लास पैनल लगेंगे, पर जब इसे लगाने की तैयारी की गई तब एक और प्रॉब्लम आ गई सामने। इस ग्लास पैनल को लगाने के बाद बुर्ज खलीफा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा जा रहा था। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए खपत हो रही थी 10 गुना बिजली की। ये बात हम सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई इंसान 10 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अब इसका सलूशन ढूंढते ढूंढते 1 साल और 6 महीने का वक्त बीत गया, जिसकी वजह से लगभग 18 महीने तक काम बंद ही करना पड़ा। पर आखिरकार इंजीनियर जॉन जिराफा ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल ही लिया। दोस्तों, इन भाई साहब ने एक ऐसा ग्लास पैनल बनाया जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को सीधा रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस ग्लास पैनल की कीमत बहुत ही ज्यादा थी और सबसे बड़ी बात थी, बुर्ज खलीफा में ऐसे एक नहीं बल्कि 24,000 पैनल लगाने थे। अब इस पैनल को खरीदने में 3 अरब 60 करोड़ का खर्चा हो जाता। इसलिए इस पैनल को तैयार करने के लिए एक फैक्ट्री भी बनाई गई जहां सिर्फ और सिर्फ बुर्ज खलीफा के लिए पैनल तैयार किए जाते थे। इन 24,000 पैनल को बनाने में करीब 4 महीने का वक्त बीत गया। अब जैसे बुर्ज खलीफा में पैनल लगा, वैसे अब इंजीनियर के सामने एक नई मुसीबत आ गई। होना ये था कि बुर्ज खलीफा के ऊपर में एक स्टील के पाइप को लगाना था। भले आज ये आपको देखने में कुछ छोटा सा दिखाई दे, पर दोस्तों असल में ये करीब 136 मीटर लंबा और 350 टन भारी था। उस वक्त में ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जो इतनी ऊंचाई पर इतने भारी वजन का पाइप लगा सके। फिर दोस्तों इंजीनियर ने ऐसा उपाय सोचा जिसके लिए आप भी उनकी तारीफ जरूर करेंगे। इंजीनियर ने इस पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनाना शुरू किया। इसके बाद बने हुए पाइप को बुर्ज खलीफा के ऊपर रखा गया और ऐसे बनकर तैयार हुआ सबसे ऊंचा और नायाब बिल्डिंग। दोस्तों, अब जैसे ही बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ, उस वक्त तक बीत चुके थे 6 साल, इसलिए इसके ऊपर धूल की परत लगी हुई थी। अब ऐसे में खिड़कियों का पॉलिश होना बहुत जरूरी था, इसलिए वर्कर्स को रस्सी से लटकाकर 24,000 पैनल को साफ कराया गया। और फिर दिन था 6 जनवरी 2010, जब इस खूबसूरत और सबसे बड़ी इमारत की बहुत ही धूमधाम से ग्रैंड ओपनिंग की गई, जिस पर लगभग सबकी निगाहें टिकी थी। आपको बता दें, इस बुर्ज खलीफा को बनाने में 4 मजदूरों की मौत भी हो गई थी, पर शायद इनके बारे में कोई जानता है। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी, बुर्ज खलीफा के नाम बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, जैसे कि सबसे ऊंची इमारत के तौर पर, सबसे ऊंची और लंबी लिफ्ट वाली इमारत के तौर पर। इस बुर्ज खलीफा के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, दुनिया की सबसे बड़ी स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी मौजूद है। दोस्तों, शायद आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन पहले इस इमारत का नाम बुर्ज टावर रखा गया। लेकिन राष्ट्रपति की मदद के बाद से जब इसको खोला गया तो इनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। ये बुर्ज खलीफा एफिल टावर से भी करीब 3 गुना ऊंची है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुर्ज खलीफा में 98 लिफ्ट्स और 304 होटल्स मौजूद हैं। साथ ही इस बुर्ज खलीफा में 37 ऑफिस भी हैं। सबसे ऊंची इमारत में एक साथ 35,000 लोग रह सकते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची फ्लोर का तापमान सबसे नीचे वाले फ्लोर की तुलना में 15 सेल्सियस कम रहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज्यादा मजेदार और रोचक लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के फटाफट मिल जाए।